अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन व सामीन इकराम, कई दिनों से ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि कलीम रज़वी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नासबी है, मुंह जब खोलता है तो गंद उसके मुंह से निकलता है। मुझे तो इसकी आवाज़ भी पसंद नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी नासबी अशरफ आसिफ ज़लाली है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नासबी कलीम रज़वी है। तो शेखैन के ईमान पर जनाब हसन अल्लाह यारी साहिब से इसका मुनाजरा होने वाला है। मुनाजरा तो नहीं होगा, आसार यही बता रहे हैं। ये बहाने बनाएगा, झूठ बोलता रहेगा और मुनाजरे से भागेगा। और दूसरी बात ये है, गालीबाज है, ये सड़क छाप है, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसके मसलक में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये मुनाजरा करेगा भी तो दौरान मुनाजरा गालियां देगा, गंदी गंदी बातें करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हसन अल्लाह यारी इसको भगा देंगे या वहाँ से निकल जाएंगे, मुनाजरा नहीं करेंगे। और ये खबीस की आदत है, आदत से मजबूर है कि झूठी फतह मनाता है और झूठी झूठी बातें लोगों के सामने करता है, फिर ऐलान खुद ही करता है मुनाजरा का, फिर मुनाजरा से भागता रहता है। जब इससे ज़्यादा इल्म वाला कोई इसको मिल जाता है, छोटे मोटे मुल्ला मौलवियों के चैलेंज करता है, फिर उसके बाद में उनको अपने इल्म का रौब दिखाता है, जबकि कुछ है नहीं इसके पास। जब इसका पाला पड़ा हसन अल्लाह यारी से, तो ये 1 महीने से ज़्यादा का टाइम ले चुका है, इसकी हैसियत नहीं है। ये इस वजह से है कि ये चीज़ को भुलाना चाहते हैं कि 1 महीने तक कौन याद रखेगा, भूल जाएंगे। अब हसन अल्लाह यारी साहिब के नज़दीक इसकी हैसियत और औकात क्या है, हसन अल्लाह यारी से आप सुन लीजिए कि कलीम रज़वी की हैसियत और औकात क्या है हसन अल्लाह यारी के आगे। अब वो हसन अल्लाह यारी की वीडियो क्लिप आप देख लीजिए। आपने वो बरेलवी का आपने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया भाई, उसको आपने बिल्कुल भगा दिया। वो ऐसे फजूल के वो ऐसे लंबी लंबी मैसेज भेजता है ना, 20 मिनट का कुछ, मैंने तो एक भी नहीं सुना उसके मैसेजेस, क्योंकि अरे टाइम मगर नहीं मगर मगर जनाबे वाला, आपके वजह से वो कैसा एक भूखे भूखे भेड़िए कैसा किसी पे टूट पड़ते हैं, इस तरीके से उसके मानने वाले सब मुझ पे टूट पड़े। ये इतना मैसेज, इतना कॉल, इतना ये उतना वो, अल्लाह यारी और कलीम हनफी के बीच में से तू निकल जा, तेरा क्या काम है, ये वो। अब उनको बेवकूफों को पता ही नहीं कि अल्लाह यारी के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, क्योंकि चैलेंज इसने किया था, मैं थोड़ी ना अल्लाह यारी को चैलेंज किया था सेकंड में मुनाजरा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज तो इसने किया था। बिल्कुल। अब जब वो नई कांटेक्ट में आ रहा था, तो आपके जफर मियाँ ने मुझसे कांटेक्ट किया कि बाबाजान ऐसा ऐसा मसला है, वो भी सूफी है, आप भी सूफी हैं। अब वो उसने चैलेंज किया हुआ है, तो आइए और एक्सेप्ट करवाते हैं। फिर अल्लाह यारी का ये कहना है कि वो गाली बहुत देता है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर गाली देता तो मैं गाली के लिए उससे बात करूंगा, गाली नहीं देगा, मैं उसकी जवाबदारी लेता हूँ। यही बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी सही है। हम तो उसको जानते, चैलेंज तो बहुत सारे देते हैं ना, हम सीरियस नहीं लेते चैलेंजेस को। वो चैलेंज इंटरनेट पे हर छोटा मोटा मौलवी मशहूर होने के लिए हमें चैलेंज दे देता है, हम उसकी परवाह नहीं करते। इसने जो चैलेंज भी दिया था ना, उसमें गाली इसने लिखा था, वो तो हम ऐसे लोगों को भी थूकते भी नहीं है ना। वो देखें, कोई भी शख्स आपसे वो जब गाली दे रहा होता है ना, उससे तो गुफ्तगू करना ही नामुमकिन है भाई। वो जब चैलेंज देते वक्त गाली दे रहा है, ओ भाई अगर आपने संजीदगी से गुफ्तगू करनी है तो गाली क्यों दे रहा है? तो इसने जब चैलेंज दिया था, हमने तो उसको तरफ तवज्जो भी नहीं दिया। मैंने आज तक इसका एक मैसेज भी सही तरह से नहीं सुना है। इसने जितने मैसेज मुझे फॉरवर्ड हुई है ना इसकी, मैंने एक मैसेज भी इसका, मैंने शुरू से 1-2 लफ्ज उसके जब सुनता हूं तो बंद कर देता हूं, नहीं सुनता, ठीक है ना। मैं छोड़ता हूं भाई, कौन किसको, शुरू में तो मैं तो यही कह रहा था कि बदतमीज आदमी, इसको सीरियस ही नहीं ले रहे थे। जब आपसे बात हुई है तो आपने कहा कि भाई आप मनवा देंगे कि गाली नहीं देगा। बाद में शायद उसने बयान भी दिया कि अब मैं गाली नहीं दूंगा, तो बदतमीजी नहीं करूंगा। तो आपकी वजह से अल्लाह जानता है, हम तो इसकी तरफ इसको ना इसको जानते हैं, ना इसको इसकी तरफ थूकते हैं, ना इसको थूकने के लायक समझते हैं। आपने जब बोला ना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये गाली नहीं देगा, तो फिर मैंने कहा कि चलें, लोगों को एक इल्मी गुफ्तगू मिलती है तो क्यों ना माने। आपकी वजह से मैंने उसकी बात मानी है, और वल्लाह अब तो हम इसकी तरफ थूकते भी ना थे। बिल्कुल। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि मेरे दिल में खाली एक ही डर था कि यार अल्लाह यारी शेखैन पर बार बार हमला कर रहा है, उनके ईमान पर हमला कर रहा है। पड़ोसी मुल्क से लोग अल्लाह यारी से डिबेट करने आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, हिंदुस्तान से कोई क्यों नहीं जा रहा यार? क्या यहाँ पर शेखैन के चाहने वाले नहीं है? क्या उनको हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान से मोहब्बत नहीं है? अब अल्लाह यारी के सामने डिबेट करने वाला कोई मुफ्ती आलिम ही हो सकता है। अगर बाबाजान मुफ्ती आलिम होते तो बाबाजान को किसी की जरूरत ही नहीं थी, वही अल्लाह यारी के सामने बैठ जाते और हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान की डिबेट पे मुनाजरा करते। मगर मैं तो ये चाह रहा हूँ ना कि कोई अल्लाह यारी से मुनाजरा करे, कोई आए, अल्लाह यारी का मुंह एक बार तो काला हो, पूरी दुनिया में सारे सुन्नी तो देखे हारा किसी से अल्लाह यारी, वो तो हमको देखना था। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि भाई हमने जब जवाबदारी ले ली कि गाली नहीं देगा, और हमने जब जवाबदारी ले ली कि अल्लाह यारी से संजीदगी से मुनाजरा करेगा, अब उसने पूरे बॉम्बे में, पूरे हिंदुस्तान में क्या प्रोपोगंडा खड़ा कर दिया कि ये आदमी बीच में क्यों घुस गया, ये आदमी का क्या लेना देना, हम इसको फैसल नहीं मानेंगे, हम इसको ये नहीं करेंगे, हम उसको वो नहीं। उसके लोगों ने, उनकी जो एक यजीदियों की पॉलिसी होती है गाली देना,
गाली के मैसेजेस देना, फोन लगाकर उल्टा सीधा बोलना। उनको ये लग रहा था मैं बीच में घुसा हूं। अब उनको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह यारी की टीम ने मुझको बीच में बुलाया था कि भाई मुनाजरा शुरू हो जाए, दोनों आपस में बैठ के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुनाजरा एक्सेप्ट कर लिया है, और मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद की कोई डेट का आपको ऐलान करना है कि 10 तारीख के बाद कौन सी डेट आती है, आने वाली 10 तारीख के बाद। ये आज और 10 उसके तारीख है बाद ना, आज 10 आने नहीं आने है, वाली 10 तारीख के बाद, आने जून वाली के 10 तारीख के बाद। जून की 10 की बात कर रहे हैं हाँ, तो उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, उसको लैपटॉप चलाने नहीं आता, वो सीखेगा, उसमें किताबें डाउनलोड करेगा, उसको उतना वक्त चाहिए। वही वो भाई वो मुझसे मुनाजरा तो नहीं होता ना कंप्यूटर सीख रहा नहीं ठीक है ना। और वो इसलिए सीख रहा है सब, क्योंकि आपको उसके चैनल पे जाना है, वो अपना जूम लिंक बेचने वाला है, तो वो तो अच्छी बात है, उसको सीख लेने दो, 1 महीने का टाइम है। हम तो हाँ, चाह रहे हैं बिल्कुल। ना, वो अल्लाह ना करे अगर वो अल्लाह यारी से हार गया तो देखें थोड़ी ना हम वो शेखैन की मोहब्बत छोड़ देंगे। और वहां हमारे पास आलिम की थोड़ी ना कमी, हम दूसरा आलिम लाएंगे, मुफ्ती सलमान बिल्कुल। अजरी है, एजाज आलम मिसबाही है, देखें मैं उसके उसने बाद चैलेंज जो दिया ना, अलीमी है। हाँ, उसने मुझे जो लगता है ना कि उसने जो चैलेंज दिया है उसने ऐसे ही शायद जानता नहीं था, मुझे जो लगता है, मुझे जानता नहीं था, हाँ, उसने चैलेंज दिया। बाद में उसने जाके मेरे क्लिप्स तकरीर वगैरह देखी, वो अब डर गया, डर हाँ, गया और कह रहा कि मैं इससे कैसे मुनाजरा करूंगा, अब जान छुड़ाने के चक्कर में डर गया। तो हाँ, मैंने उसके चैलेंज को नजरअंदाज किया था, मैंने उसकी तवज्जो ही नहीं दे रहा था उसकी चैलेंज पे। वो मुझे यानी मेरे हाँ, जहन में भी नहीं था कि कोई आदमी है, ठीक है ना, वो शायद हिंदुस्तान में मशहूर हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ना कुछ था। मैंने सिर्फ सीरियस इसीलिए लिया था कि पिछले हफ्ते आप इधर आए थे, आपने कहा था कि वो गाली नहीं देगा, आपने गारंटी दी है, तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप सालिस बने ना, क्योंकि गारंटी देने वाले आप हैं, तो ये होना जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से मैंने उसके चैलेंज कबूल किया। तो